हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के वन लाइनर एनसीईआरटी वन लाइनर क्लास 6 to 12 जितने भी उसमें फैक्ट हैं एनसीईआरटी में, वो सारा कराने वाली हूँ। आगामी एग्जाम में आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जीएस का भी पार्ट है ये। और विभिन्न एग्जामों में देखो, इसमें दिख दिया भी हो, विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज पिछले क्लास में मैंने प्रागैतिहासिक और हड़प्पा सिविलाइजेशन का करवा दिया था। आज मैं वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, और कम टाइम रहेगा तो मैं और आगे पार्ट भी करा दूंगी। ठीक है, वैसे ही 2-3 दिन में आपका एंशियंट खत्म हो जाएगा, फिर मिडिएवल, फिर मॉडर्न, इससे करा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है, वो मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी सारे करा रखे हैं। आप अगर आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के और मॉक टेस्ट के भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पहला उप एक मिनट, सीधे आ जाते हैं ये क्वेश्चन। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो ये बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराना। ठीक है, ये होता उपनयन संस्कार। हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें से एक ये भी है। अगला है, वैदिक काल में स्त्री की स्थिति कैसी थी? देखो, वैदिक काल बोले तो उसमें भी ऋग वैदिक काल बोले। वैदिक काल में भी दो, वैदिक काल और ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में काफ़ी अच्छी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। अगला है, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और त्रिवेद भी बोलते हैं, जिसमें ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अथर्ववेद को उसमें से अलग रखा गया। त्रिवेद अगर पूछा जाए तो इनमें से कौन सा त्रिवेद का पार्ट नहीं होगा, वो आप ध्यान रखना। अगला, भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, तो आर्यों के काल से पूर्व से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था। पूर्वी वैदिक काल में समाज के विभाजन का क्या आधार था? तो पहले क्या आप काम करते, उसके हिसाब से समाज का विभाजन था, पेशा। ठीक है, अगला है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मल्टीपल टाइम ये एग्जाम में आया हुआ है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? तो रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत मिलते हैं, तो आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है कौन? करता है, तो उपनिषद करता है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक सिंबॉलिक है, दहेज प्रथा। अगला है, वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया। अलग अलग शब्द अनाजों के लिए किए गए, वो उसका भी लिस्ट में आपको दे दूंगी, वो भी एग्जाम में आता है। अलग अलग बोल देगा कि ये मतलब इनमें से इसको क्या कहा जाता था। तो व्रीहि क्या था? तो चावल था। ये तो हो चुका था। अगला है, वेद के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो उपनिषद। ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वह प्राचीनतम पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, आगे है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, तो सविता को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। उपवेद नहीं है, योग वेद उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र को के देवता माना जाता था, तो वर्षा और चक्रवात के देवता को माना जाता था। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखा कितनी है? 2 शाखा है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य है कोषाध्यक्ष और खजांची। हिंदू धर्म में ब्राह्मण देवता का सृजनकर्ता माना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, अगला, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्र वेद है, जिसमें से 10,600 ऋचाएं के
10,028 सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता था, यानी 10 मंडल, इतनी ऋचाएं हैं, क्या है, 10,600 ऋचाएं हैं और सूक्त है 1028। अगला है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। आरंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं, ठीक है। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाला गद्य सूत्र भी शामिल है। उपनिषद शब्द उपशब्द का दर्शाता है। उपनिषद शब्द उपशब्द यानी निकटता को दर्शाता है। और ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में जो स्रोत दिए उसको क्या बोला जाता है? सूक्त बोला जाता है। सामवेद वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद तो देख चुके हैं। ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र जिसमें अप्रमाणिक वाल्यखिल्य भजन शामिल है। अगला है वेदों का निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध युद्ध कौशल से है। सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। अगला है वेदों को इंडियो आर्यन सभ्यता का सर्वाधिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। भारत की वैदिक काल की अवधि 1500 से 500 ईसा पूर्व। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया गया अथर्ववेद में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान, ठीक है, यजुर का अर्थ होता है बलिदान। अथर्ववेद में बीमारियों की उपचार, ठीक है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है। 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्व से बने हैं। ऋग्वेद युग में नर देवता पौधों के देवता कौन थे? सोम देवता थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी क्या था? राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम सत्य सहस्त्रता संहिता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र ऋग्वेद में है और तीसरे मंडल में है वो। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है? सामवेद है। ऋग्वेदिक धर्म का बहुदेवतावाद है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? ये भी एग्जाम में इंद्र से, इंद्र के बाद अग्नि हो जाएंगे। अगला सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग है ऋग्वेद। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि के लिए हुआ? तो जौ के लिए हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध कहाँ हुआ? पारुश्री नदी, जो कौन है? रावी नदी है। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को अघन्या बोला जाता था और इसी के लिए युद्ध भी होता था। वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है को, बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता कुरु और पांचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, ठीक है। अगला है ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद संहिता है वाजसेयनी का।
शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयनी में। अगला है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका को से जाना जाता स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है बोगज कोई एशिया माइनर में, ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। वो उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है तो कंठो उपनिषद, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखें, कंठ से हम लोग बोलते हैं ना, तो इसलिए जहाँ संवाद हो रहा है, संवाद की बात हो रही तो कंठो उपनिषद। अगला ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा क्रुमु नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्वयु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। काकेयी उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेयी के सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेत पुराणों, ये सब क्या है पुराणों। प्रथम भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन माना जाता है तो मनु को माना जाता है। कौशेई शब्द का प्रयोग हुआ है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का प्रयोग एक उत्तम व्यक्ति, देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार, और ये भी एक आर्य का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया तो इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है भरत जन का। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल किया गया। देखो अगर पूछा जाए कि लोहे का खोज कब हुआ तो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में भी नहीं, ठीक है। और जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला है, और ये पूछा जाए कि सबसे पहली धातु कौन सी जिसने मनुष्य ने प्रयोग किया था तो तांबा था। सबसे पहला पशु कौन था जिसको उसने पालतू बनाया तो कुत्ता था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे तो गाय थी जिसको क्या बोला जाता अघन्या बोला जाता था, ठीक है। अगला है आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी तो जन था। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन व्यापार जैसे काम करते थे। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिनका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीनतम नाम विदिशा। अब अलग अलग नाम है उस समय नदियों का, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विदिशा के रूप में हुआ है। तो संगीत सामवेद सबसे पुराना हम पढ़ चुके हैं। पुरुष सूक्त का एक मंत्र ऋग्वेद। वैदिक कालीन चतुर्वर्ण में पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ प्रावधान था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन से किससे तो सांख्य दर्शन से है। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। आयुर्वेद उपवेद है किसका ऋग्वेद का। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये 2 नदियां हैं ब्यास और सतलुज। अगला है अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। नदी को वैदिक काल में पारुसनी के नाम से किस नदी को जाना जाता तो रावी नदी को। रावी नदी का ऋग्वेद में नाम पारुसनी है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है।
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद हैं। अब देखिए, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद का क्या है, ब्राह्मण, कौशिकीय और ऐत्रेय, दो याद रखिएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है, जिसमें यज्ञ कर्म कांड है, तो शपथ हम किसके आगे लेते हैं, अग्नि के आगे, तो ऐसा याद करिए, शतपथ ब्राह्मण और बहुत तैत्रेयी ब्राह्मण, याद रखें, बहुत बार बोलते हैं तैत्रेयी, तीनों कई बार बोला जाता है हवन में डालते समय, तो इसलिए तैत्रेयी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सामवेद में पंचविश है, षटविश है, अद्भुत तथा जैमिनी, ठीक है। और अथर्ववेद गोपद है। अथर्ववेद में क्या है, कर्म, वो है जादू टोना, तो गोपद यानी गोपनीय रखते हैं वो सब चीजें, तो गोपद ब्राह्मण याद रखिएगा, उससे रिलेटेड है, तो आप कैसे भी करके ये आता है, ठीक है, वेद और उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो जितने भी इसमें वैदिक सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट थे वो सारा हम करा दिए हैं। और आज फिर आगे मैं ये भी पढ़ करा दे रही हूँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा, महाजनपद का उदय एवं मगध, ये भी कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारे ये टोटल इसमें 145 पेज है, ठीक है। इसमें से हम 2-3 दिन में आपका एंशियंट करा देते हैं, उसके बाद मेडिएवल भी करा देंगे। देखिए, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं, महाजनपद और उदय, ठीक है, करते हैं। देखिए, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था हिंदवी, ठीक है, हिंदवी। अगला है राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो वो जीवक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। भारत का प्राचीनतम राजधानी कौन है, पाटलिपुत्र है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, कालाशोक था। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया, तो अजातशत्रु ने। बिंबिसार मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, देख, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और राजगीर भी रहा है। आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 महाजनपद बने। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम दिया गया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है, जो बौद्ध ग्रंथ की निकाय है, तो अंगुत्तर निकाय में है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी से पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान, जो मत्स्य महाजनपद था वो कहाँ था, राजस्थान। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल कहाँ मिला है, तो पाटलिपुत्र में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार और शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, तो वो था अजातशत्रु। मगध का साम्राज्य से अपरोप सुराम के नाम से जाना जाता, तो महापद्मानंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति था अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तमती राजधानी थी चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में। अगला उदयन वासवदत्ता दंत कथा कौशाम्बी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन है, पाटलिपुत्र है। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। आपको ये जो 16 महाजनपद है ना, लगभग आपको सारी राजधानी उसको आप एक जगह, मैं इसका स्क्रीन वो दे दूंगी आपको, शॉर्ट्स में दे दूंगी, या तो मैंने दे भी रखा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, अब मैं फिर से डाल दूंगी, क्योंकि वो 16 महाजनपद की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। देखो कैसे पढ़ना है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये भी जानना है। तो इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिविल सर्विसेज में, विभिन्न टीचिंग एग्जाम में, वो भी मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, वो भी आप वीडियो जरूर देखना। राजगृह मगध महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था, तो मगध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं ईसा पूर्व में 16 जनपद था। प्राचीन चंपा शहर कौन सा, अंग महाजनपद की राजधानी थी, अब मगध का उत्कर्ष, ठीक है। तो मौर्य वंश ने नंद वंश राजवंश के बाद मगध पर शासन किया, ठीक है।
बिंबिसार हर्यक वंश के राजा था। बिंबिसार है, एक बिंदुसार है, ध्यान रखिएगा। तो ये बिंबिसार किसके हैं, और बिंदुसार आपके मौर्य के हैं, और बिंबिसार हैं आपके हर्यक वंश के। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में हुआ था। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासन घनानंद था। हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु का पुत्र बिंबिसार था। राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में का हिस्सा बनाया था। ये जितने भी आपके उसमें है एनसीईआरटी में, वो सारा फैक्ट इसमें दिया हुआ है। चलिए अब जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, अहिंसा। श्वेतांबर और दिगंबर धर्म है किसके, जैन मत के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है। गच्छा नामक संगठन से संबंधित है तो जैन। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर। पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में अजमेर का सोनी जी की नासिरी मंदिर को समर्पित है तो भगवान ऋषभदेव को, ठीक है। जैन धर्म में संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। जैन धर्म में तीर्थंकर धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है कहलाता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो जैन में कहा जाता है निर्वाण, ठीक है। सूत्रकांतांग सूत्र आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर देख चुके ऋषभदेव हैं। महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर से प्रथम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभनाथ है। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन के लोगों द्वारा पालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, का अर्थ गैर अभिग्रहण है तो अपरिग्रह। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को अपना वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर और उसके अनुयायी शिक्षकों को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के बल्लभी स्थान पे उपलब्ध है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर गुजरात में स्थित है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ वैशाली में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्तमान था। जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता वासादिस तो 24 तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र थे जो 23वें तीर्थंकर थे। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की, भद्रबाहु। मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे, विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो जैन धर्म है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैखली गोशाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया अर्धमगही भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है पाटलिपुत्र।
प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशक प्रलय और अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती आगम सिद्धांत। दर्शन जिसमें पुनर्जन्म में विश्वास को अस्वीकार किया गया है, तो चारवाक। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, यही 24वें भी थे। भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। जागृत या झांत्रिक वर्तमान क्षत्रिय वंश के पुत्र थे। वर्धमान महावीर जात्रिक वंश के थे। जैन धर्म के 24वें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो जैन समुदाय में कौन सा पर्युषण पर्व मनाया जाता है? महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। संथारा समुदाय एक धार्मिक संस्कार, तो संथारा किस में होता है? तो जैन धर्म में। देखो यही आ जाएगा, हो सकता नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा। संथारा क्या होता है? जैन धर्म समुदाय का एक धार्मिक संस्कार होता है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन सा है? तो अयोध्या है, याद रखिएगा, आ सकता है। अगले, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। महावीर के शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपलब्ध है बल्लवी, गुजरात में। अगला है, देखिए, श्रावस्ती है, कांकदी है, अयोध्या है और पबोसा है। तो पद संबंधित तीर्थंकर है, तो अयोध्या से ऋषभनाथ है, कांकदी से सविता नाथ है, श्रावस्ती से संभव नाथ है। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में फैक्ट दिए वो कर लेते हैं हम। बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पे मिला था। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? मौर्य वंश के सम्राट अशोक थे, और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त जो थे वो आपके जैन धर्म से थे। बौद्ध धर्म का प्रचारक विदेशों में कराया, अशोक ने कराया था। श्रीलंका कहाँ कहाँ अपने पुत्रों को भेजे थे, अपने दूतों को भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जातक कथा संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से, मतलब गौतम बुद्ध से तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। तो पाटलिपुत्र टोटल 4 हुई थी, तो इसमें से तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था आपके कश्मीर में। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान है कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया तो उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। वह स्थान जहां प्रथम बुद्ध संगति आयोजित हुई थी तो वो राजगीर था। भगवान बुद्ध की 200 फीट उच्च कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कुशीनगर में, बुद्ध में को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मिला। वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, महाबोधि मंदिर समूह। वह स्थान जहां बौद्ध की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, वो है कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो उपशाखा पिटक को। अगला है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। और बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। बौद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संचालित हुआ था, किसके द्वारा? कालाशौक। तो देखो, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा आपके पाटलिपुत्र में और चौथा आपका कश्मीर में हुआ था।
अगला थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ठीक है, थेरी गाथा क्या है? सुत्त पिटक का, जिसमें यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक का संबंध है दार्शनिक मामलों पे। माना जाता है कि गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बौद्धिक स्थल पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्राग बौद्धिक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का संबंध है साक्यगंज से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी बौद्ध गया में। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। विहार सामान्यतः एक बौद्ध मठ से संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध गया में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के। सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है तो सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म। विनय और सूत पिटक की शिक्षा के संकलन है गौतम बुद्ध के उपदेश में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता आदित्य परियायन सुत। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अशोक घोष ने लिखा है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुनियों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक। स्तूप बनाए गए हैं पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ठीक है। बौद्ध धर्म की नींव 4 और 8 महान सच्चाइयों, देखो 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। ठीक है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म है। ठीक है। फिर है त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म में। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध गया से। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा युआन जांग चीनी विद्वान रहे हैं। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन साधारण की भाषा यानी पाली भाषा का प्रयोग किया। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई है। गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर स्थित है श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर है इंडोनेशिया में। ये सीधे एग्जाम में आया हुआ है। अजंता गुफा की चित्रकला बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाता है जातक कथाएं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और वो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो नेपाल में है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के। बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब वो गृह त्याग दिए थे। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश जिसको बोलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगला है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक बुद्ध धम्म और संघ है। अगला है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु ने कराया था। संसार अस्थिर और क्षणिक यह कथन बौद्ध का है। बौद्ध ग्रंथ में जिसमें संघ के जीवन के नियम बताए गए हैं तो विनय पिटक में। विदेशी राजा जिसमें चंद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उससे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बौद्ध गया में
महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? मलिक और तपसु। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। विशुद्धिगम नामक पुस्तक किस संप्रदाय से है? तो हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन। इसमें जो आपको नहीं फैक्ट पता होगा वो आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्ध धर्म में। वह काल जिसमें बुद्ध की खरी प्रतिमा हुई तो कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल में बनी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापित किया। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बौद्ध गया में। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में माने जाते गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने का उपाध्याय अतीश किस विहार के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध के प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ हुए थे? सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा बुद्ध की हुई। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। महाप्रजापति गौतमी धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। इन्होंने यही इनकी माता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था क्योंकि इनकी माता ने 7 दिन में ही नहीं रही थी तो उनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति उन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। बौद्ध ने सांची स्तूप में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे ही बौद्ध वो कहाँ है? बौद्ध गया में है। अगला है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया नियम विनय पिटक में मिलता है। प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान और महायान कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु की घटना से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सूत पिटक में है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथे बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद किया गया था। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए इनसे रिलेटेड ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। इनको निर्वाण प्राप्त हुई थी कुशीनगर में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भागवत धर्म और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कितने तक, फिर मौर्य काल आ जाएगा। ठीक है, नहीं वो करा ही देती, फिर इकट्ठे फिर मौर्य काल कर लेंगे, है ना। ये तो ज़्यादा है नहीं तो ये कर ही लेते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। देखिए भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी वो भगवान ब्रह्मा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो राजधानी कौशल। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश भीष्म पर्व का है। नागार्जुन कोंड शहर की स्थापना इक्ष्वाकु राजवंश ने किया था। मंडल मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के।
तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं, यह गीता का उपदेश है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया है श्रीमद् भगवत गीता में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नैनार क्या है? शैव धर्मानुयायी है। एक अगला है, नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। नटराज त्रिमूर्ति में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से नैनार के नेतृत्व में शिव की भक्ति। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस हैं पशुपति संप्रदाय के। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट दैत्व, माधवाचार्य दैत्यवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। शिव है त्रिशूल, विष्णु का चक्र है, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती वीणा। दार्शनिक है और दर्शन है, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य दैत्व, निम्बार्क द्वैत, बल्लभाचार्य है शुद्ध द्वैत। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगली क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य देखते हैं कितना है। मौर्य होगा फिर ये एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट हैं वो इसमें दिया गया। ठीक है, अब आपको लगेगा बहुत ज़्यादा नहीं है, और फिर मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू जितने बनते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो अभी हमारा देख के चलेगा, ये हो जाए भारत पर विदेशी आक्रमण, ये हो गया, फिर हो जाएगा संगम चोल चेन, उसके दक्षिण भारत। ठीक है, उसके बाद फिर गुप्त आ जाएगा। तो अभी आपको 2 क्लास तो और मिनिमम ये वाले फैक्ट कराने में लग जाएंगे। भारत में स्थापित से भी आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और तब तक और भी बहुत सारे कंटेंट हैं चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।